जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हम लोग वृंदावन शतकम प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा विरचित इसके जो शतक हैं उसके ऊपर कई वीडियोस से चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक तृतीय शतक के 21 श्लोकों का श्रवण पिछले वीडियो में किया था। आज हम लोग आगे के श्लोकों का श्रवण करेंगे। एक एक श्लोक नहीं है, ये श्लोक नहीं, ध्यान है। इसलिए कोई वृंदावन महिमामृत पढ़े तो वृंदावन उसके हृदय में बस जाएगा। ऐसे एक एक ध्यान श्लोक हैं। पिछली बार हमने जहाँ रोका था, वृंदावन का ध्यान शुरू ही हुआ था। कह रहे थे प्रबोधानंद सरस्वती की वृंदावन की वैभव को शिव ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते, इनको तो केवल इनकी गोपियाँ ही जान सकती हैं। यहाँ पर राधा मुरली मनोहर स्वयं विराजते हैं और एक से एक केलियाँ करते हैं जो इन ऐश्वर्य भाव में पूजन करने वाले देवताओं को भी चौंका देती हैं। तो ऐसे वृंदावन का हम स्मरण करते हैं। पहले राधा रानी का स्मरण करते हैं और उनकी कृपा हो तो जो रस है वृंदावन महिमामृत का वो निकलेगा। तो पहले राधा रानी को स्मरण करते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्, राधा करावचित पल्लव वल्लरीके, राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके, राधा यशो मुखरमत्त खगावलीके, राधा विहार विपिने रमतां मनोन्मे। चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं, उनकी कृपा हुई तो ही ये रस पूरी तरह से हम दे पाएंगे, इसको ग्रहण कर पाएंगे। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन्, श्री चैतन्य महाप्रभोः पदरजः स्वात्मान एवा अर्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधीनत्यादरादानमन्, श्रीवृन्दावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। आज भाव में आकर के जो 22 श्लोकों से हम शुरू करने वाले हैं, 22 श्लोकों से लेकर के कई श्लोकों में केवल वृंदावन की भावना में है। बहुत भाव में आकर के कहते हैं, वृंदा कानन काननस्य परमा शोभा परातः परा, नन्दत्वद्गुणवृन्दमेव मधुरं येनानिशं गीयते, हा वृन्दावन कोटिजीवनमपि तत्त्वोतित् तुच्छं यदि ज्ञातं तर्हि किमस्ति यत्ऋणकवच शक्येतनो उपेक्षितुम। कहते हैं कि हे वृंदावन कानन, आपके वन की शोभा सर्वोत्कृष्ट है। हे परानंद, आपके मधुर गुणों का जो निष्दिन गान करता है। हे वृंदावन, जो कोटि जीवन भी आपके लिए अति तुच्छ मानता है, उसके लिए संसार में ऐसी क्या वस्तु है जिसको वो तृण के समान न त्याग दे। श्री वृंदावन मंडले यदि शिरः श्रीराधिका कृष्णयोः सत्प्रेमैकरसात्मनो पदतले न्यासाभये स्थीयते, तर्ह्यास्ते मम लोकतो नहि भयं नो धर्मतो न दूरं, तादिव्यादिशितात् किमन्यदखिला धीशा च मे नो भयम्। कहते हैं श्री वृंदावन मंडल में यदि रसस्वरूप श्री राधा कृष्ण के जो चरण कमल हैं, उन अभय चरण कमलों में जिसने यदि मस्तक अर्पण ही कर दिया हो और मैं यदि नतमस्तक होकर के अवस्थान कर सकूं, तो फिर क्या मुझे किसी चीज़ का भय रह जाएगा। श्री राधा कृष्ण के चरण कमल तो अभय की प्राप्ति कराने वाले हैं। क्या मुझे किसी लोक का भय रह जाएगा। अब किसी को कुछ कहना है तो कह दे।
न मुझे अब कोई धर्म का भय है। अगर मुझसे धर्म निर्वाह करने में कई त्रुटि हो गई तो भी क्या, अब मैंने श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में का आश्रय ले लिया है, जो अभय प्रदान करने वाले हैं। न मुझे लोक का भय है, न मुझे धर्म का भय है, न मुझे आदि व्याधियों का भय है। अखिल ब्रह्मांड के अधिपति का भी मुझे अब कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने अपने मन को श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया है। श्री राधा मुरली धराति मधुर, श्रीपाणि पादाम्बुज स्पर्शोजमृत पूर्ण हर्ष जलधा वत्यंत मग्नांतराः। सौभाग्यम रमया अपि मृगयमतुलम संप्राप्तवत यो महा भागानां शिरसि स्थिता व्रततयो नंदन्ति वृंदावने। श्री राधा मुरली मनोहर के अति मधुर श्री हस्त एवं श्री चरण कमलों के स्पर्श से जो प्रफुल्लित हो रही हैं तथा जिनका चित्त पूर्ण हर्ष से उस प्रेम के समुद्र में निमग्न हो रहा है, स्वयं लक्ष्मी देवी जिस अतुलनीय सौभाग्य की वांछा करती हैं, वही जिनको सम्यक प्रकार से प्राप्त हो, महाभाग्यवानों के शिरोमणि, ऐसी ये लताएं वृंदावन में आनंद ले रही हैं। अब से कुछ लोगों में केवल वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन की वल्लरियाँ केवल उनकी महिमा गा रहे हैं कि जिस वृंदावन में लक्ष्मी जी भी आना चाहती हैं, छूना चाहती हैं, वहाँ उस वृंदावन के लताओं का भाग्य देखो। लताएं नहीं हैं, सब सखियाँ हैं, सब सहचरियाँ हैं। जितने लताएं, जितने वृक्ष हैं, सब सखियाँ हैं। इनके भाग्य को देखो, जिनको राधा रानी छूती हैं, जिनको श्री राधा कृष्ण अपने मधुर हस्त से छूते हैं। और उन लताओं के भाग्य को देखो कि राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ चलते हैं, उनके चरण कमलों का स्पर्श इनको प्राप्त होता है। और जब स्पर्श प्राप्त होता है तो आगे के श्लोकों में कहते हैं ये वृक्ष, ये वल्लरियाँ रोमांचित हो जाती हैं। कभी कभी तो वृक्ष इतने रोमांचित हो जाते हैं, इतने पुलकित हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि उनके अंदर से प्रेमाश्रु धारा के रूप में ये मकरंद निकल रहे हैं। ऐसे लगता है, ऐसे इनकी पत्तियां खिलती हैं, ऐसे इनके फूल खिलते हैं जब श्री राधा कृष्ण वहाँ से चलते हैं। कभी कभी इनको आनंद देने के लिए ये वल्लरियाँ वहाँ के वृक्षों को लपेट लेती हैं और फूल खिलने लगते हैं। ऐसा ये वृंदावन, ऐसे ये वृक्ष जिनको राधा कृष्ण का स्पर्श प्राप्त होता है, मैं उनका ध्यान करता हूँ। पुष्पत पुष्प फलादि संपद अखिलाश्चर्यं महामाधुरी पूरमधुर निरस्त दुःख दुरिता दूध्वर्ध्वमानच्छवी सांद्रानंद सुधार्णवोदित महाद्वीपे द्वीपेन्दु वृंदावने वृंदम सुंदर शाखिनामुनिदन अनुदिनम वृंदे वृंदे मुनीन्द्रैर्नुतम। कहते हैं आनंद घन समुद्र में एक सुंदर सा द्वीप है। उस महाद्वीप में एक सुंदर सा वन चंद्रमा के समान शोभायमान है। यह वृंदावन है। और उस वृंदावन में जितने वृक्ष हैं वो कितने भाग्यवान हैं। वहाँ पर लताएं प्रफुल्लित हो रही हैं, फल फूल आदि संपत्ति वाले ये वृक्ष हैं और सबके लिए समस्त आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले हैं। ये सारे के सारे वृक्ष और ये सारे के सारे फल, ये सारे पुष्प, ये सब कुछ माधुर्य से भरे हुए हैं।
ये सभी वृक्ष वृंदावन के दुख पापादि को दूर फेंकने वाले हैं, निरंतर वृद्धिशील कांति वाले एवं ऐसे वृक्षों की, ऐसे लताओं की, ऐसे पुष्पों की, ऐसे फलों की जिनका मुनिंद्र गण भी स्तुति करते हैं, ऐसे वृंदावन के वृक्षों को मैं प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। पुष्प श्रेणी विकास हासयुतया गुच्छोरुवक्षोजया संचिश्ला पुलकालिमण्डितलता वध्वापयोः सत्तमाः कृष्ण ध्यान रसान्मुहुः पुलकिनो माधवी कधारास्रवो नात्मांच परंच जानत इमे वृंदाटवी शाखिनः। अहो, इन पुष्पों को देखो। ये पुष्प जब श्री राधा कृष्ण को देखते हैं ना तो मुस्कुराने लगते हैं। ये पुष्प विकसित नहीं हो रहे हैं, ये पुष्पों की मुस्कान है। और फूलों के गुच्छ रूप स्तनों से जो शोभित हैं एवं पुलक रूप सखियों से जो वेष्टित हैं, ऐसी लता रूप वधुओं के द्वारा, सारी की सारी लताएं नहीं है, सखियां हैं सारी, और इनके पुष्प, ये इनके कहते हैं ये गुच्छे, ये सखियों के स्तन हैं, और ये पुलक रूप में सभी के सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी जो सुंदर सुंदर लता रूपी सहचरियाँ हैं, ये वृंदावन के एक एक वृक्ष को आलिंगित कर रही हैं, और आलिंगित करके क्या कर रही हैं? श्री कृष्ण के ध्यान रस में डूबी हुई हैं, बारंबार पुलकित हो रहे हैं, वृक्ष पुलकित हो रहे हैं, और इनके अंदर से मधुधारा छलक रहा है। वे अपना पराया कुछ भी नहीं जानते। ऐसे जो वृंदावन के महावृक्ष हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। ये श्यामादय दिव्यम कुसुम किशलयम तौ मिथ्या प्रेम मूर्ति गौरश्याम किशोरावती चतुरतमौ वेणीचूडादि कृत्वा पुष्पं निर्माय गेहं शयनमथं फलं प्राश्यसि धूनि पित्वा कुर्वाते दिव्यकेलिं ते उरु तरुवरा भान्ति वृंदावनियाः। जिनके दिव्य पुष्प और पल्लव लेकर वे प्रेम मूर्ति अति चतुरतम गौर श्याम युगल किशोर परस्पर वेणी बनाते हैं, चूड़ा बनाते हैं, पुष्प गृह बनाते हैं, पुष्प की शैया बनाते हैं, पुष्प के वस्त्र बनाते हैं, जिनके फल का वो मधुपान करते हैं और दिव्य केली में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे ये वृंदावन के महावृक्ष ये धन्य हैं। ये क्या शोभा पा रहे हैं। सोचिए, जब आप अगली बार वृंदावन जाना, या नहीं भी जा सके तो भी ये भाव, वृंदावन मैंने कहा हमेशा हृदय में प्रकट होता है, तो भी ये भाव कि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जा रहे हैं और पुष्प तोड़ रहे हैं। किस लिए तोड़ रहे हैं? आज श्रृंगार करेंगे एक दूसरे का। किससे श्रृंगार करेंगे? श्रृंगार करेंगे पुष्पों से करेंगे। तो एक दूसरे के लिए सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं बना रहे हैं, एक दूसरे के लिए पुष्पों की कड़े बना रहे हैं और सुंदर फल तोड़ रहे हैं, रसमय फल हैं, एक दूसरे को चखा रहे हैं। ऐसा जो वृंदावन है जहाँ पर राधा कृष्ण भी उनके फूलों के साथ खेलते हैं, और खेलते खेलते ये फूल में ऐसी सुगंध है, मादकता इनके अंदर बढ़ाती है, जो इसी पुष्प के फुलेल बना करके लगाते हैं, इन्हीं फलों के आसव पीते हैं और प्रेम में डूबते हैं। ऐसे ये वृक्षराज जो श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, ऐसे इन वृंदावन के वृक्षराजों को बारंबार हम स्मरण करते हैं।
कहते हैं भाव में आकर के, यत्त पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि पवनं वा स्पृशन्तः स्वरूपं लोकमवालोकयन्तः कमपि नतिकृतः करहिचिद् यद्दिशेऽपि यन्नामापेयेकवारं शुभं भिदधतः कीकटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्नेतवाञ्जसा तन्मुने वरमहितं धाम ये केचिदेव। कहते हैं कोई यदि एक बार भी वृंदावन के पुष्प को किसी ने सूंघा हो, किसी ने वहाँ की वायु का स्पर्श किया है और वृंदावन के स्वरूप का या वहाँ के किसी व्यक्ति का दर्शन कर लिया हो, उसका मंगलमय मधुर नाम का भी यदि किसी ने उच्चारण किया हो, तो वे, यदि वो कीकट आदि देश, कीकट का अर्थ है बिहार, बिहार यहाँ नाम ले लिया उन्होंने, लेकिन वो किसी भी देश में, कहने का अर्थ है वो किसी भी देश में हो और जाकर के यदि उन्होंने त्याग दिया, फिर भी श्रेष्ठ मुनिगण जिस वृंदावन धाम की प्रशंसा करते हैं, ऐसे व्यक्ति उस वृंदावन धाम में को प्राप्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। ये हम सब लोगों के लिए है, क्योंकि जब हम इतनी वृंदावन की बात सुनते हैं तो कई बार मन में आता है पेटी उठाओ निकलो चलो, लेकिन नहीं निकल सकते। तो भी क्या हुआ, मैं तो यही सोचती हूँ, मैं तो 7 समुद्र पार रहती हूँ, तो जब कोई हवा आती है ना, स्पर्श करती है ना, तो मैं तो यही सोचती हूँ ये हवा वहीं वृंदावन को छूते, नंदगांव को घूमते, बरसाना को छूते, वहाँ से आ रही है, वहाँ के सभी संत महात्माओं को छूते हुए ये हवा भारत से घूमते 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 अमेरिका आ गई, अमेरिका देश में आकर के हमको छू रही है। अब रह रहे हैं वृंदावन में, भले अमेरिका में है लेकिन हृदय के अंदर वृंदावन है। तो कह रहे हैं किसी ने यदि जीवन में एक बार भी वृंदावन के फूल को सूंघा है और किसी ने वायु का स्पर्श किया है, तो वायु तो वही वायु है। किसी ने वृंदावन का स्वरूप को देखा है, हाँ अभी नेत्र बंद किए तो सीधे बरसाना घुमाए, नंदगांव घुमाए, टेर कदम घुमाए, राधा गोविंद घुमाए, राधा मदन घुमाए, प्रेम सरोवर, मानस सरोवर, इन श्लोकों के माध्यम से कह रहे हैं किसी ने यदि एक बार वृंदावन का नाम लिया, वहाँ प्रबोधानंद सरस्वती की जय हो, आपकी कृपा है इतनी बार वृंदावन का नाम ले रहे हैं। कहते हैं ऐसा व्यक्ति यदि उसने कहीं भी प्राण त्याग दिया तो भी उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो वृंदावन धाम को प्राप्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। आगे कहते हैं यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम तद्गौरनीलच्छवी श्रीशस्यापि विमोहनं स्मरकला रंगैकरम्याकृति सर्वानंदकदम्ब कोपरी चमत्कारं महादुर्लभं कंचित प्रेमरसं सव्रतदखिलं चिप्तैव हि वृंदावनम। कहते हैं जहाँ ये युगल किशोर विराजमान है, कैसे युगल किशोर, जो ब्रह्मा लक्ष्मी इत्यादि को भी जो विमोहित कर देते हैं, और यहाँ विराजमान होकर के एक कामकला के रंग में डूबे हुए हैं, जहाँ सर्वानंद राशि से भी अधिक चमत्कारी कोई एक ऐसा अनिर्वचनीय प्रेम रस प्रवाहित हो रहा है। ऐसा करो कि सर्वस्व त्याग करके तुम उस श्री वृंदावन में आगमन करो। ब्रह्मानंदमयस्य निर्मलतस्या अंतमहाज्योतिषो ज्योतिर्भागवतं चकास्ति किमपि स्वानन्दसारोज्ज्वलं तस्यापि अद्भुतमन्तरन्तर सम्मोधर आश्चर्यमाधुर्यभूर्वृन्दारण्यमिह द्वयं भज सखे तद्गौरनीलं महा। उस वृंदावन में उन गौर श्याम युगल विग्रह का भजन कर, जो वहाँ नीले और गौर वर्ण की ज्योति की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ये वृंदावन जो बहुत निर्मलतम है, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मानंद महामय ज्योति के बीच में ये वृंदावन
उज्ज्वल मणिद्वीप के जैसा है। और ये वृंदावन वहाँ से भगवत ज्योति प्रकाशित कर रहा है, ऐसा वृंदावन। और उस वृंदावन के अंदर एक माधुर्य भूमि है, और उस माधुर्य भूमि के अंदर श्री श्री राधा कृष्ण है। इन श्री श्री राधा कृष्ण का तू ध्यान कर। यद यदंग यदंग रुचिभिः महाप्रणय माधुरी विचिभिः विचित्रम अवलोकयन् कनकचम्पकस्फूर्तिमः विमूयति पदे पदे हरिरपूर्ववृन्दावने किशोरमिदमेव मे स्फुरतु धाम राधाभिदम्। कहते हैं उस वृंदावन का ध्यान कर जहाँ पर श्री हरि खुद भी विमोहित हो रहे हैं। श्री हरि विमोहित हो रहे हैं। किससे विमोहित हो रहे हैं भैया? श्री हरि केवल श्री राधा रानी को देख करके ही विमोहित होते हैं। कहते हैं उस वृंदावन में जहाँ ये प्रेम रस महाप्रणय माधुरी की तरंगे बिखेरती हुई स्वर्ण कांति की जैसे स्वर्ण चंपक की कांति युक्त दैदीप्यमान श्रीमती राधा रानी विचर रही हैं। तो जब वृंदावन का ध्यान करना, कितने ध्यान दे रहे, देखो कि पहले तो ध्यान दिया कि वृंदावन उस ब्रह्म ज्योति में है, वहाँ पर वो आनंद प्रकाशित कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, और वहीं पर श्री कृष्ण है, वो विमोहित हो रहे हैं। क्यों विमोहित हो रहे हैं? वो यहाँ वहाँ तहाँ हर जगह राधा रानी को देख रहे हैं। राधा रानी कैसी दिख रही हैं? राधा रानी चमक रही हैं। कैसी चमक रही हैं? स्वर्ण चंपक के जैसे चमक रही हैं। चंपक पीला पीला फूल, तो स्वर्ण चंपक जैसे चमकती हुई यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ राधा नहीं जाती हैं वृंदावन के अंदर, तो वहाँ वहाँ रोशनी फैल जाती है और मुस्कुरा देती हैं और प्रेम रस बिखेरती हुई चल रही हैं। तो उस प्रेम रस में श्री हरि विमोहित हो रहे हैं। आश्चर्य आश्चर्य नित्य वह प्रवहदती महामाधुरी सार रूपा श्रीकेली प्रेम वैदग्ध्यतुल अरुणिमारंभ सौभाग्यपुरौ तौ गौरश्यामवर्ण सहजरति कला लोललोलौ किशोरौ श्रीवृन्दारण्यकुञ्जावलीषु सुललितैकान्तरत्या स्मरामि। मैं उस वृंदावन का स्मरण करता हूँ जहाँ गौर श्याम युगल किशोर श्री वृंदावन के कुंजों में, कहीं न कहीं निवृत्त निकुंजों में एकांत रति के साथ केली कर रहे हैं। यह वृंदावन अति आश्चर्यमय है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर ये राधा कृष्ण जो विराजते हैं, ये प्रेम में बहुत चतुर हैं और नित्य नवीन यौवन से भरपूर हैं। सौभाग्य राशि को धारण करके यहाँ पर अत्यंत चंचल होते हुए, एक दूसरे को देखते हुए अत्यंत चंचल होते हुए यहाँ वहाँ कुंजों में दृश्यमान होते हैं। ऐसा जो वृंदावन है और कहीं किसी एकांत कुंज में ऐसे जो चंचल हुए श्री राधा कृष्ण है, मैं उनको स्मरण करता हूँ। आहा, कहते हैं ये वृंदावन, इस वृंदावन में जब इनको झांकी हो रही, ध्यान हो रहा है राधा कृष्ण का, कहते हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बात करते हुए गदगद हो रहे हैं। इनका जब दर्शन इनको दिखाई देता है, कहते हैं एक दूसरे को देख करके व्याकुल हो रहे हैं। एक क्षण के लिए भी अगर राधा ने यहाँ वहाँ नज़रों से ओझल हो जाए तो श्री कृष्ण रह नहीं पाते। तो ऐसा ये जो वृंदावन है जहाँ प्रेम में अतिशय व्याकुल होकर के एक समय के लिए भी ये युगल एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, विरह धारण नहीं कर सकते। और जब एक दूसरे को मिलते हैं तो इनको जब दर्शन करो तो दोनों के अंगों में पुलकावली हो रही है। मतलब राधा रानी के हाथ देखो तो वो भी पुलकित हो रहे हैं, श्री कृष्ण को देखो वो भी पुलकित हो रहे हैं। दोनों जब एक दूसरे को पकड़ करके आलिंगन करते हैं तो पुलक ही पुलक, पुलक ही पुलक। ऐसे श्री राधा कृष्ण, इनका तू ध्यान कर। असमोर्ध्व महाश्चर्य रूपलावण्य शेवदी सद्दो तरंग प्रोत्तुंग महा
नगर सांबुधि मित्थ प्रेमाति वैलोक्यवयात् त्रुटयर्धेर अप्यवियोजिनौ सदोत पुलक सर्वांगा सदा गदगद भाषिणों, गदगद होकर के बातें कर रहे हैं। अनुक्षण मदान विष्टौ न विन्दन्तो न किंचन कार्यमाणो सखी वृंदैर भोजना आच्छादानि न आदिकम। और जब इन दोनों का ध्यान करो तो सखियाँ कहाँ छूटेंगी, सखियों का ध्यान करो। और ये सखियाँ हमेशा इन राधा कृष्ण के साथ रहती हैं और जो जो इनको ज़रूरत होती है वो ये सखियाँ उनको देती रहती हैं। अगर ये दोनों जब प्रेम में खोए हुए हैं, सखियाँ हर प्रकार का इंतज़ाम करती हैं, भोजन कराने का, वस्त्र धारण कराने का, क्योंकि इन्हें तो अपना होश नहीं रहता। तो उन सखियों का भी ध्यान करो जिनके ऊपर राधा कृष्ण ऐसी कृपा बरसा रहे हैं कि सखियों को सेवा करने मिलता है। निर्भया निर्मयाद विविध वर्षणु महानंद महोन्मदौ गौरश्याम किशोरतौ नित्या अन्योन्यांग संगिनौ अनंगैक रसोदरे श्री वृंदावन धामिनी यापयन्तो दिवानिशं केवला अनंग केलिभिः। ये जो वृंदावन धाम है जहाँ पर निष्दिन नित्य नवीन केलियाँ होती रहती हैं, निरंतर वृद्धिशील महानंद के कारण महा उन्मत्त एवं नित्य एक दूसरे के अंग संगी ये गौर श्याम युगल जहाँ एक दूसरे के प्रेम के रस में नित्य उत्सव मनाते रहते हैं, ऐसा ये जो वृंदावन धाम है इसका तुम स्मरण करो। और यदि कोई ऐसा स्मरण करता है इस वृंदावन धाम का, जो संसार के कितने भी आप आनंद की बात करो, कितने भी सुख की बात करो, संसार के सुख क्या 14 लोकों के सुख या कहीं का भी कोई भी सुख, जो सभी सुखों को थुथकार करके जो वृंदावन की इस रस की पराकाष्ठा का ध्यान करता है, जिसका चित्त इसमें मगन होता है, ऐसे कोई जो बिरले जो भगत होते हैं उनका मैं भजन करता हूँ, उन भजनानंदियों का भी मैं भजन करता हूँ। ये वृंदावन कहते हैं त्रैगुणातीत पूर्णोज्ज्वल विमल महाकाम रजात्म दिव्य ज्योति स्वानंद सिंधु उत्थित मधुरतर द्वीप वृंदावनान्तः श्री राधा कृष्ण तीव्र प्रणय रसभरोद ओग्रह रोमांच पुंजाः कुंज कलालिश्वात्मानथ द्वय परिचरण व्यग्र गोपाल बालः। कहते ये वृंदावन ये त्रिगुण से परे है, यहाँ पर माया की सत्वरज तमस ये गुण चलते नहीं, यह पूर्ण उज्ज्वल है। त्रैगुणातीत पूर्णोज्ज्वल विमल महाकाम राज्य आत्म दिव्य ज्योति, ये महाकामराज स्वरूप दिव्य ज्योति स्वानंद सिंधु उत्थित मधुरतर द्वीप वृंदावनान्तः, ये त्रिगुण से रहित पूर्ण उज्ज्वल विमल महाकामराज स्वरूप दिव्य ज्योति के स्वानंद सागर से प्रकट हुए मधुरतर द्वीप के समान है। मधुर द्वीप है और उस वृंदावन में उस मधुर द्वीप के अंदर राधा कृष्ण है। कैसे? वो द्वीप ही मधुर है, फिर उसके अंदर राधा कृष्ण है और वो भी मधुर प्रेम रस में पूर्ण होकर के पुलकित शरीर से एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। और वहीं पर इन गोपियों का दर्शन करो, ये गोपियां भी कई बार इनको आकर के पुलकित होकर के इनके जब सेवा करती हैं और कभी राधा कृष्ण इनको आलिंगन देते हैं तो ये गोपियां भी वैसे ही पुलकित होती हैं। तो रे मन, तो उस वृंदावन का ध्यान कर जहाँ राधा कृष्ण और गोपियां यूँ पुलकित हुए एक दूसरे के साथ केलियाँ कर रहे हैं। अब आखिरी श्लोक आज का स्मरण करते हैं। कांची मंजिर केयूरक वलय घटा रत्नटाटंक रमयाः श्रीमन्नासाग्रलोलन मणिकनक लसन्मौक्तिकाश्चित्त्रशाटिः शुश्रोणीश्चारुमध्या
रुचिरकुचतटीः शुश्रोणीश्चारु मध्या रुचिरकुचतटीः कञ्चुकोदभासि हारा लोलद्वेण अग्रगुच्छाः स्मर कनकरुचिरदासिका राधिकायाः। उन गोपियों का स्मरण करो जो राधिका की दासियाँ, जो राधिका की सहचरियाँ मंजरियाँ रूप में यहाँ वृंदावन में रहती हैं और सब की सब श्रीमती राधा रानी जैसी ही सुंदर दिखती हैं। जब आपका ध्यान होना तो ध्यान ऐसा ही होना चाहिए। जब भी आप ध्यान करना वृंदावन का, जैसे पहले ब्रह्म ज्योति में मधुर यमुना जी तो प्रेम, बहता हुआ प्रेम है राधा और कृष्ण का, और फिर वहाँ की भूमि स्वर्णमय है और उस भूमि के अंदर स्वर्णमय नहीं है, ये माधुर्य से भरी भूमि है और वृक्ष और लताएं सारी की सारी सखियां हैं और उसके अतिरिक्त भी सारी मंजरियां हैं, पुष्प भी माधुर्य से भरे, फल भी माधुर्य से भरे, और इस वृंदावन के अंदर श्री कृष्ण और राधा वो भी माधुर्य प्रेम रस से भरे और उनके साथ उनकी सेवा करती गोपांगनाएं, गोपबालाएं कैसे दिखती हैं? बिल्कुल राधा रानी जैसे सुंदर दिखती हैं। यूथ की यूथ है। और जब ये चल रही हैं गोपियाँ तो इनके आभूषण वैसे ही आवाज करते सुंदर सुंदर। तो आभूषणों से जो नाद निकलता है वो इनकी केलियां गाते निकलता है। तो वो क्या क्या पहनी आभूषण? मेखला, नुपुर, बाजूबंद, कंकण, अनेक रत्न जटित अंगूठियाँ आदि भूषणों से ये गोपांगनाएं सुशोभित हैं। इनके नासाग्र बहुत सुंदर हैं और उन नासाग्र में उन्होंने मुक्तामणि वाली बेसरी पहनी है और वो जब चल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं तो हिल रहा है। राधा ने से बात करती तो सब हिल रहा है। और परिधान में सब ने सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनी हैं और इनके कटिदेश बहुत सुंदर हैं और उसमें उन्होंने सुंदर करधनी पहनी है और अच्छे अच्छे ब्लाउज पहने हैं और उन्होंने सुंदर सुंदर माला धारण करी है। मालाओं में किसी ने कुंदन की माला धारण करी है, किसी ने हीरो की माला धारण करी है, किसी ने मुक्ता की माला धारण करी है और उसमें अलग अलग पदक हैं। और इनके बाल बड़े सुंदर हैं, किसी के आगे चोटी करी है, किसी ने खुले ही रखे हैं, लेकिन उन बालों में सुंदर सुंदर फूल, वृंदावन तो फूल देने में है ही, तो फूल वृंदावन के सारे फूल लेकर के उन्होंने अपने अपने केश सजाए हुए हैं। तो ऐसी सारी की सारी स्वर्ण वर्ण की चमकती हुई राधा रानी जैसी, तो कहते हैं ऐसी स्वर्ण वर्ण की विशिष्ट राधियों का स्मरण कर जो स्वयं राधा कृष्ण की इन केलियों को देख करके सबके अंग पुलकित हैं, सबके नेत्रों में केवल प्रेम ही प्रेम झलक रहा है। ऐसी उन गोपियों का तू स्मरण कर। हम इन गोपियों का और वृंदावन धाम का, श्री श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं और प्रबोधानंद सरस्वती और सभी रसिक संतों का स्मरण करते हैं। ये अपनी कृपा बनाए रखें हम पर और ये रस सहज रूप से हम सबके अंदर प्रवाहित हो, ऐसा ये लोग आशीर्वाद दें। तो आज हम लोग ने 40 श्लोकों तक किया है। आगे के वीडियो में आगे के भाव करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय वृंदावन धाम।